हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के बज चुके हैं 6:30 और रात में मम्मी आई हैं और मैं हस्बैंड के लिए सुबह सुबह मॉर्निंग ड्रिंक वेट लॉस का बना के और उनके लिए तैयार कर दी हूँ और उनको दे दी हूँ। पी चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मेरी गोद में है भाई की छोटी बेबी। तो रात को मम्मी आई थी, मतलब आई हैं, और भाभी भाई सभी लोग आए थे, पर भाभी और भाई दोनों लोग गए हैं बिहार। भाभी का पेपर था, उनको पेपर दिलवाने के लिए मम्मी और ये छोटा बेबी जो है मेरे यहाँ ही रुक गए हैं, क्योंकि पिछली बार पेपर में गई थी तो छोटा बेबी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। तो इसलिए मम्मी बोली कि इस बार ना ले जाए, हम लोग इनको संभालेंगे। तो आज फुल डे ड्यूटी है हम सारे लोगों की इनको संभालने की। और सुबह सुबह ये भी उठ चुकी हैं। उठ क्या चुकी हैं, रात को 2:30 बजे से लेके सुबह का इतना टाइम हो चुका है, सोई ही नहीं है, सिर्फ खेल रही हैं और अपना खिलवाड़ जो है सबको दिखा रही है। और मेरा बेटा भी थोड़ा सा सोया था, पर अभी फिर से उठ गए हैं और ये हैं बहुत ही शोर कर रही हैं। और जागने की वजह से कोई लोग सोए नहीं हैं जब से आए हुए हैं ये। तो सुबह हो चुका था, मैं भी उठ गई थी, तो घर का जितना भी काम होता है, झाड़ू वगैरह हो चुका था। तो यहाँ पे मैंने भी नहा लिया और कर लिया माता रानी का पूजा। तो पूजा हो चुका है और देखते हैं कि मम्मी नाश्ते में क्या लेंगे। हस्बैंड का भी ऑफिस है तो चलते हैं और अभी कुछ नाश्ते की तैयारी करते हैं। और थोड़ा सा छोटा बेबी का भी कपड़े वगैरह चेंज करना है, दूध भी पिलाना है उनको। कटोरी चम्मच से ही दूध कई बार पिलाना रहता है। तो पहले मम्मी भी नहा ली थी, नहा के पूजा मम्मी का भी हो गया था। उसके बाद मैंने नहाया, फिर अभी मम्मी के लिए यहाँ पे गुनगुना पानी और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले जा रही हूँ, जिससे वो सुबह का पानी अपना पिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे देखती हूँ कि मम्मी नाश्ते में क्या करेंगी। वैसे हस्बैंड के लिए मैंने छोला पहले ही बना दिया था, तो छोला, नमकीन, चाय और गुनगुना पानी हस्बैंड को और मम्मी को, दोनों लोग को नाश्ते में आज मैं दूंगी। क्योंकि हस्बैंड का रात से ही फरमाइश था कि सुबह चाय के साथ छोला खाने के लिए, तो रात को ही मैंने अभी वो दिया था। फिर आधी रात तक मम्मी आई, तो यही नाश्ता आज का सबके लिए मैंने बना दिया। और यहाँ पे देखिए, ये मेरा जो बेटा है छोटे बेबी के पीछे हमेशा पड़ा रहता है। इनको बच्चे खिलाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। उठा नहीं पाते हैं, पर कोशिश कर रहे हैं इनको खिलाने की, उठा के घूमने की। तो इस रूम से उस रूम तक कई बार लेके आ रहे जा रहे, मुझे पीछे पीछे लगे रहना पड़ता है, क्योंकि अभी ये भी 5 साल के हैं। तो डर लगता है कहीं गिरा ना दे। पर ये है कि छोटा बेबी भी मेरे बेटे की गोद में बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं बच्चों के ज़्यादा रहना खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए वो भी उसी से ही चिपकी रहती है और वो भी इनसे चिपका रहता है। तो डर लगता है कहीं ये थोड़ा सा बड़ा है, इसे कुछ नुकसान ना पहुंचा दे। पर ये है कि मानता बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं और मम्मी केयर करते हुए उसके साथ दोनों लोग को खेलने दे रही थी। फिर यहाँ पे आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो दूध मैंने लिया था 2.5 लीटर, तो एक बर्तन में अच्छे से उबाल नहीं खा रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया था, वो चाय वगैरह के काम आ जाएगा। फिर यहाँ पे खाने की तैयारी हो रही है। तो मम्मी के साथ ये है बर्तन धुलने वाली की लड़की, जो कि मम्मी के साथ घर पे ही रहती हैं। तो वो भी आई थी और वो मेरे साथ आटा गूँथ रही थी और मैं इधर चावल सेट करके और रोटियां बना रही थी। तो आज खाने में ज़्यादा कुछ तो नहीं बनाई, पनीर की सब्जी, चावल, रोटी, यही सब खाने में था। सुबह छोला, बिस्किट और नमकीन थोड़ा बहुत खा लेने की वजह से उनका तो भूख ही ख़त्म हो जाता है। जब से पापा गए हैं तब से मम्मी का जो है खाने पीने में उतना मन नहीं लगता। अगर थोड़ा बहुत कुछ खा लेती हैं तो उनका पेट भरा भरा सा लगता है, खाना नहीं खाना चाहती। पर उनके फेवरेट पनीर मैंने उन्हीं के हिसाब से बनाया है। जैसे कच्चा पनीर अगर बनता है तो उनको उतना ज़्यादा नहीं पसंद आता है, लेकिन अगर तल भून के बना देती हैं तो अच्छे से खा लेती हैं। तो खाना पीना हम लोग का हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए 3 बजे का टाइम हो गया और छोटा बेबी का भूख लगने का भी टाइम हो गया था। थोड़ा सा सोई थी। फिर यहाँ पे कटोरी और छोटे से गिलास से मैं इनको दूध पिलाने की, मम्मी कटोरी चम्मच से पिलाती हैं, पर ये बहुत ही छोटा
हाँ, ग्लास था, लड्डू को इसमें दूध पिलाया करती थी, तो इसलिए मैंने सोचा आज इनको ट्राई करते हैं। तो बहुत ही अच्छे से दूध पी रही हैं, लेकिन दूध पीते हुए इनको थोड़ा-सा मतलब इससे बात करना होता है, मोबाइल दिखाना होता है, तब जाके अच्छे से मुँह खोल-खोल के दूध पीती है। नहीं तो अगर इनसे बात ना किया जाए और थोड़ा-सा मतलब बोला ना जाए तो ये मुँह नहीं खोलती हैं। तो यहाँ पे मैं और मम्मी मिलके दूध पिला रहे थे और दिन में कम से कम 3 से 4-5 बार हो जाता है। थोड़ा-थोड़ा करके दूध पीती हैं, तो इनसे पेट भी इनका भरा रहता है इससे। तो उसके बाद दूध पिलाने के बाद फिर यहाँ पे आ गई थी, शाम के चाय का टाइम हो गया था और चाय के साथ मैंने सोचा चलते हैं पापड़ छान देते हैं। तो पापड़ जो है घर का बना हुआ नहीं था, तो ये था रेडीमेड पापड़ ही। तो चाय के साथ सोचा चलो रेडीमेड पापड़ ही बना देते हैं। वैसे पापड़, चिप्स ये सब घर का ज़्यादा अच्छा होता है, पर इस समय घर का कोई भी पापड़, चिप्स ये वाले आइटम नहीं है, ख़त्म हो चुके थे। तो रेडीमेड ही आजकल चलता है पापड़, चिप्स ये सब। तो ये भी पापड़ था, तो पापड़, चाय दोनों शाम का जो नाश्ता था वो रेडी कर रही थी। और ये जो रेडीमेड पापड़ होता है अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि उड़द दाल से बना रहता है। तो उड़द दाल के पकौड़े या फिर ये सब आइटम अच्छे लगते हैं हम लेडीज़ों को। जेंट्स को उतना नहीं अच्छा लगता है, पर हम लोग को तो अच्छा लगता है, तो इसलिए आज यही हमारा जो है नाश्ता है। और रात में मम्मी शाम को मतलब घर भी जाएंगी, क्योंकि भाभी का पेपर हो चुका है, वो रास्ते में है, पहुंचने वाली हैं। 1 से 1.5 घंटे में भी घर पे पहुंच जाएंगी। तो ये लोग फिर से घर के लिए निकल जाएंगे, मतलब मायके, क्योंकि घर पे कोई है नहीं। तो भाभी, भाई, मम्मी और ये जो लड़की रहती है हमारे, ये सारे लोग ही आ गए थे रात में, क्योंकि शाम को फिर जाना ही था। तो सभी लोग चले आए थे, इतने ही लोग घर पे हैं, तो इसलिए शाम को वो सब लोग निकल जाएंगे। घर कितना अकेले छोड़ेंगे, तो इसलिए कह रही थी कि रुकेंगे नहीं। मैंने सोचा रुक जाएं, क्योंकि इतना दूर से वो लोग पेपर दे के आ रहे हैं। तो सोचा खाना बना देती हूँ, खा पी के आराम करके फिर जाए। लेकिन मम्मी बोले नहीं, घर सुना सुना है, ज़्यादा नहीं रुकेंगे। तो इसलिए मम्मी को शाम को वो लोग जब आ जाएंगे तो निकलना है। कोई आता है तो घर कितना भरा भरा सा लगता है, लेकिन कोई चला जाता है तो उतना अच्छा नहीं लगता है। और सारा दिन आज सब लोगों ने बहुत मस्ती किया। छोटा बेबी के साथ मेरे बेटे ने बहुत सारा मस्ती किया, उसको बहुत खिलाया। अभी वो तो सो रही हैं, पर अभी थोड़ी देर के बाद जब चली जाएंगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मेरा बेटा है, किसी के साथ खेलता है, तो अगर वो चला जाता है तो 1-2 दिन तक वो बहुत दुखी हो जाता है, बहुत परेशान रहता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है। उसका मन नहीं है सब लोग जाए, वो तो कह रहा था मैं भी साथ में जाऊंगा, पर ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा चाय के साथ पापड़ भी रेडी हो चुका था, फिर मैं लेके मम्मी के पास आ गई। फिर यहाँ पे कुछ देर बैठ के मम्मी के साथ बातें हुई, हम लोग ने साथ में चाय नाश्ता किया। और यहाँ पे छोटी बेबी जो है वो खेल रही थी, इनके मम्मी पापा भी पहुँचने ही वाले थे अभी थोड़ी देर में। मेरा जो घर है वो सुना सुना सा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए खेल रही हैं, और इनकी मम्मी भी आ चुकी हैं। तो अभी थोड़ी देर में ही सभी लोग निकल जाएंगे। घर पे कोई लोग आते हैं तो घर में बहुत ही ज़्यादा चहल पहल बनी रहती है, पर जाने के बाद घर उतना ही ज़्यादा सूना सूना सा लगने लगता है। कुछ देर तो बहुत ही बेकार लगता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यही हमारे उल्लू के साथ भी होता है, जब कोई आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, बाद में चला जाता है तो घर बहुत ही सुना सुना लगता है। पर क्या करें, और टाइम नहीं है इन लोग के पास ले जाएंगे। और ये देखिए अपनी मम्मी की गोदी में हम लोग को चिढ़ा रही थी, मम्मी भी इधर तैयार होकर निकल रही हैं। तो मेरा आज का ये वीडियो बस इतना ही। आप लोग को मेरा आज का ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।